हेलो गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम एनालिसिस करेंगे कैसे शेयर की जो एक मार्केट लीडर है फार्मा में और एक लार्ज कैप कंपनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है अबाउट इंडिया। इनका ग्लोबल बिजनेसेस हैं यहाँ पे, और हम अबाउट इंडिया की भी बात करेंगे जो कि एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है। तो देखें तो एक ये मार्केट लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर इनके प्रोडक्ट्स पे नज़र डालें तो प्रोडक्ट्स के अंदर देखें तो यहाँ पे इनके पास में ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक 500 प्लस इनके पास में इनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं। सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सबका इनका बिजनेस है। तो 600 प्लस इनके पास प्रोडक्ट हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एनालिसिस, देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो एनालिसिस के अंदर अगर हम देखें इसका, तो मार्केट कैप इसका जो है, एक जैसे कि मैंने आपको बताया था लार्ज कैप कंपनी है, तो तकरीबन 31,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंटली ये जो ट्रेड कर रहा है ये 14,840 पे ट्रेड कर रहा है। इसका आरओसी अगर हम देखें तो इट्स अमेजिंग राइट, 35.2। मैं प्रीफर करता हूँ 20 प्लस हो, बट इट्स 35.2। अगर एक और चीज़ हम देखें तो ये अगर कंपैरिजन करें इसका पीयर कंपैरिजन, तो ये हाईएस्ट है आरओसी में, राइट। ये जो आरओसी इसका है ये हाईएस्ट है इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उससे, अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो। उसके अलावा इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है इट इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक, इट इज़ 75 एंड द मैक्सिमम लिमिट इज़ ऑल्सो 75%, राइट। डेब्ट टू इक्विटी देखें तो 7% है, जो कि एक्सेप्टेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं इसकी, हम बैलेंस शीट को देखते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखिए यहाँ पे इन्होंने ग्रो ही किया है। अगर आप देखें यहाँ पे, अगर कंपैरिजन करें, अगर दिसंबर से कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा है। मार्च में यहाँ से अगर पिछले 3 क्वार्टर्स का कंपैरिजन करें, 4 क्वार्टर्स का, तो ये हाईएस्ट है। और अगर दिसंबर से करें तो भी ये ज़्यादा है यहाँ पे, राइट। और अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा अगर देखें नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट भी इनका काफ़ी अच्छा है। इट्स कंसिस्टेंट है पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर अगर देखा जाए तो। बाकी हम बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं मेन क्या आ रहा है इसका। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखें तो ये इंक्रीजिंग ही है, इनकी सेल्स इंक्रीज ही हुई है। देखिए यहाँ से कभी भी ये आई थिंक डिक्रीज हुआ ही नहीं है, ये हमेशा इंक्रीजिंग मोड में ही है और ये हाईएस्ट है अभी। और इसके अलावा अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, इट्स ऑल्सो हाईएस्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इट्स ऑल्सो हाईएस्ट। नेट प्रॉफिट देंगे तो इट्स ऑल्सो हाईएस्ट। तो कंटिन्यूसली ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, राइट। तो अब अगर इनकी बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखें तो बैलेंस शीट के अंदर भी देखिए यहाँ पे इनके जो रिजर्व्स हैं ये हाईएस्ट हैं। सॉरी, हाईएस्ट नहीं है ये, पिछले साल में इनका हाईएस्ट था। और अभी ये सितंबर 2020 तक है, राइट। तो मे बी इट विल बी हाईएस्ट। सो अगर बोरोइंग के ऊपर नज़र डालें तो बोरोइंग अगर इनकी देखें तो पिछले साल इनकी बोरोइंग जो है ये बढ़ी है। मतलब इन्होंने लोन वगैरह लिया है, लेकिन ये लोन जो है ये यहाँ पे फिक्स एसेट में दिखता है, राइट। इसका मतलब इन्होंने लोन लेके कहीं पे इन्वेस्ट किया है, इनके जो एसेट्स हैं उनके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है, एक्सपेंड किया है। तो इट्स ऑल्सो क्वाइट गुड, लाइक sometimes company need to take loan to expand their business, so it's quietly okay, right। सो अगर टोटल इनका देखा जाए तो सारी चीज़ें बुक्स के अंदर इनकी अच्छी नज़र आ रही हैं। कैश फ्लो के अंदर दिखते हैं तो जो भी पैसा कंपनी में आ रहा है वो सारा पैसा यहाँ पे कैश के अंदर भी नज़र आ रहा है, राइट। इट इज़ ऑल्सो हाईएस्ट और ये इंक्रीजिंग ही है हमेशा, राइट। प्रमोटर्स होल्डिंग की अगर बात करें यहाँ पे, तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी इनकी कंसिस्टेंट है, जो कि हाईएस्ट है। दैट्स ऑल्सो फैंटास्टिक, राइट। एफ आई एस के पास में तकरीबन 1% है, डी आई एस के पास में तकरीबन 5.5% है, और पब्लिक के पास में तकरीबन 18.5% है। सो इट्स टोटली गुड। अगर पब्लिक के अंदर देखें तो और ज़्यादा डिटेल इन्होंने दी नहीं है, तो अज्यूम करते हैं कि अगर पब्लिक के पास में भी ये सारा पैसा है तो भी ठीक है, मतलब क्योंकि प्रमोटर्स के पास में इनके पास में हाईएस्ट होल्डिंग है। तो शीट के अंदर ये ठीक नज़र आ रहा है। लेट्स जंप इनटू टेक्निकल चार्ट्स। तो टेक्निकल चार्ट्स के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए काफ़ी टाइम से ये जो है शेयर जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। काफ़ी टाइम से ये जो है एक ही रेंज के अंदर है अभी। तो जब अगर हम देखें इसको, तो अगर हम यहाँ पे नज़र डालें तो जब ये इस तरीके से
कंसिस्टेंट हुआ है, उसके बाद में इसने एक अच्छी रैली दी है। अगर आप नज़र डालें यहाँ पे काफ़ी टाइम तक एक ही पर्टिकुलर उसके अंदर था ये, उसके बाद में इसने एक काफ़ी अच्छी रैली दी, फिर ये आया, फिर उसके अंदर फिर वापस इसने अच्छी रैली दी, उसके बाद में अभी ये कुछ हिकअप्स हुए इसके अंदर, उसके बाद में ये अभी यहाँ पे काफ़ी नीचे आया, काफ़ी अच्छे बाइंग जोन में है अभी ये। लीडिंग कंपनी एज आई टोल्ड यू, और लाइक बिग साइज़ कंपनी है ये, राइट, और मार्केट लीडिंग कंपनी है। तो अभी इसके अंदर ये एक तरीके से काफ़ी अच्छे बाइंग जोन में आके और फिर यहाँ से एक अच्छा मूव कर रहा है, ये टॉप हाईएस्ट यहाँ पे बना रहा है। अगर इसके देखें अपन, लोएस्ट जो है वो हमेशा ऊपर ही बने। अगर यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ देखिए, फिर इसके ऊपर देखिए, फिर इसके ऊपर देखिए, फिर यहाँ आया, और अभी ये काफ़ी अच्छा एक मूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी ये रेडी है। सो इट कैन बी गुड परचेज। अगर यहाँ पे अपन देखें यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एक पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे ये इसका एक इमीडिएट सपोर्ट है, जो सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है, और उसके बाद में इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हिसाब से ये हाईएस्ट जो इसका जो हाईएस्ट है, इसका जो लाइफ टाइम हाईएस्ट है, वहाँ तक की अपॉर्चुनिटी इसकी नज़र आती है। अगर देखें तो टारगेट हमारा बनता है अभी अगर इसकी प्राइस रेंज हम देखें तो प्राइस रेंज तकरीबन तकरीबन 25% की ये जो लाइफ टाइम जो इसका हाईएस्ट है वो 25% का तकरीबन नज़र आ रहा है। और अगर ये आने वाले 1 साल के अंदर भी होता है तो इट्स ए गुड परचेज, राइट। 25% का रिटर्न, इट्स ए गुड रिटर्न, राइट। और जिस तरीके का अभी मार्केट है उस हिसाब से जो भी फार्मा कंपनी जो सारी जिस तरीके से मूव कर रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड ऑल्सो गो लाइक दैट। और डेफिनेटली ये एक अच्छे मूवमेंट के लिए रेडी है। अगर इसके RSI पे हम नज़र डालें तो RSI इसका देखा जाए तो तकरीबन 50 है, जो कि कंफर्टेबल है, राइट। उसके अलावा एक सबसे अच्छी बात है जो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि शेयर को हमेशा अच्छे शेयर को उस जगह पे ख़रीदो जहाँ ख़रीदना चाहिए। देखिए, अगर कोई अच्छा शेयर है उसको आप ऊपर के रेंज पे ख़रीदते हैं तो भी बेकार है, और एक गंदे शेयर को अगर नीचे भी ख़रीदते हैं तो भी बेकार है, राइट। तो ये एक अच्छा शेयर है, एक अच्छे बाइंग जोन में है, और अभी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है और अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी इसके अंदर संभावना है। तो गाइज़, इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ share and subscribe the channel. And at last, it's a disclaimer, like it's a educational channel. Please do your analysis also. Please talk to your investor advisor before investing. थैंक यू सो मच गाइज। तो कल मिलेंगे एक नए शेयर के साथ में, एक नए एनालिसिस के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय।